So, hello बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस इज संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, कल एमपीजीटी के अपग्रेड राउंड का रिजल्ट आ गया था और उसके बाद से बहुत सारे बच्चों की लगातार क्वेरीज आ रही है कि भैया क्या करें, अभी हमें जाके कॉलेज में रिपोर्ट करना चाहिए या फिर नेक्स्ट राउंड का वेट करना चाहिए, क्योंकि एमपीडीटी की काउंसलिंग थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है और बहुत सारे बच्चे एमपीडीटी के रिफंड पॉलिसी को लेकर भी परेशान होते हैं, क्योंकि अभी जोसा का अल्टीमेटली रिजल्ट आया नहीं है। अभी 4 ही राउंड हुए हैं जोसा के और ना ही अपने सीट हुए हैं। सो गाइज, अब आगे क्या करना है थोड़ा हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं और अपग्रेड राउंड में कट ऑफ क्या रहा थोड़ा सा इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अगर आप एपीटीटी काउंसलिंग में बैठे हैं तो बने रहिए एसटीवीजी के साथ, सारी जानकारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर आराम से वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेगी। तो चलो बच्चा बाड़ी शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा हम शेड्यूल देख लेते हैं कि भैया इनका शेड्यूल क्या है। सुंदर सा, ये कहाँ गया इनका शेड्यूल। ये है इनका शेड्यूल। आप शेड्यूल देखिए। शेड्यूल ऐसा था कि अपग्रेड जो है, अपग्रेड का जो रिजल्ट है वो 7 तारीख को आना था 5 बजे और 7 तारीख को आ गया। और अपग्रेड का रिजल्ट आने के बाद अब क्या करना है, अपग्रेड में अगर आपको मिला हुआ है तो बहुत बढ़िया, आप क्या करिए, कॉलेज में जाइए और कॉलेज में आप क्या करिए, अपना फिजिकल वेरिफिकेशन कराइए और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ जाइए और बाकी के पैसा जमा करिए। सिंपल, 10 तारीख तक। और जनरली जो एनालिसिस है, अभी आप कट ऑफ देखोगे तो पता चलेगा कि राउंड 1 के अपग्रेड में सबसे लो कट ऑफ जाती है, राउंड 2 में कट ऑफ हाई हो जाती है। क्यों हाई हो जाती है भाई? क्योंकि उसके पीछे का रीजन ये है कि नए लोग रजिस्ट्रेशन करना शुरू करते हैं। जो नए लोग राउंड 1 में जिनका छूट गया होता है वो लोग भी कूद पड़ते हैं। देखो, जिसको नहीं मिला वो तो कूदेगा ही कूदेगा राउंड 1 में, लेकिन जो नए लोग हैं वो भी कूद जाएंगे राउंड 2 में। तो राउंड 2 में पुराने लोग और नए लोग सब मिला जुला के कट ऑफ क्या करते हैं, जनरली बहुत सारे कॉलेजों का, जनरली जो टॉप के कॉलेज है उनका कट ऑफ ये लोग क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और उसके बाद इंटरनल ब्रांच चेंज होता है। तो इंटरनल ब्रांच चेंज जो है जनरली वो दोनों के लिए है, जिसको राउंड 1 में मिलता है उसके लिए भी है, जिसको राउंड 2 में मिलता है उसके लिए भी है। तो इंटरनल ब्रांच चेंज में तो सब बैठेंगे। तो मोटा मोटी एक ही राउंड है जिसके लिए अगर कोई नया बंदा बैठना चाहे या जिसको अभी तक नहीं मिला है वो जा सकता है। अब राउंड 2 का जो रजिस्ट्रेशन है वो 5 तारीख से लेके 12 तारीख तक होने वाला है। ध्यान से सुनिए, राउंड 2 का रजिस्ट्रेशन जो है 5 तारीख से लेके 12 तारीख तक होने वाला है। और अगर किसी को अपना रजिस्ट्रेशन, पुराना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना हो, जैसे मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपना, मान लो कोई एक बच्चा था हमारे यहाँ जो डिफेंस कैटेगरी नहीं लगा पाया था, उसने बाद में प्रोग्राम लिया और यही पूछने के लिए कि भैया अगर अगले राउंड में डिफेंस सर्टिफिकेट लगाना हो तो कैसे करेंगे। तो उसका नियम क्या है, नियम ये था कि भाई पहले तो अपना पुराना वाला रजिस्ट्रेशन कैंसिल करो, फिर नया रजिस्ट्रेशन करो और उसमें क्या कर दो, अपना डिफेंस सर्टिफिकेट लगा लो। तो ये नियम था। तो अभी नया वाला जो रजिस्ट्रेशन चल रहा है 5 तारीख से लेके 12 तारीख तक चल रहा है। अच्छा, अगर कोई बच्चा राउंड 1 के बाद जो अपग्रेड राउंड में सीट मिली है, अगर वो उसे छोड़ना चाहे, वो चाहता कि नहीं भैया जो सीट मिली है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं, हालांकि इंटरनल ब्रांच चेंज में उसकी ब्रांच चेंज हो जाएगी, इंटरनल अपग्रेडेशन में, सॉरी इंटरनल ब्रांच चेंज मैं बोल रहा हूँ, इंटरनल अपग्रेडेशन में उसका ब्रांच चेंज हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, बहुत हाई चांस है। लेकिन फिर भी अगर बच्चे को ये लग रहा है कि नहीं भैया अभी तो हमको जो कॉलेज मिला है हम इसको बिल्कुल नहीं लेना चाह रहे हैं, हम राउंड 2 में ट्राई करना चाह रहे हैं, तो उसका क्या तरीका है, उसका तरीका ये है कि पहले आप 10 तारीख तक का वेट करिए। 10 तारीख तक का वेट करने के बाद से जो भी लास्ट डेट है कॉलेज में उपस्थित होने का, कॉलेज में फिजिकल वेरिफिकेशन कराने का, उसके बाद से आपका जो है एडमिशन रद्द हो जाएगा और फिर आप नया रजिस्ट्रेशन करिए और नए सिरे से चॉइस फिलिंग करिए। पास समझ में आ गया क्या? अच्छा, तो एक तो वो लोग होंगे जिनको सीट मिल गया है और वो लेना चाह रहे हैं और वो सीधे अब इंटरनल अपग्रेडेशन में जाना चाह रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सारा पैसा और डॉक्यूमेंट, मतलब कॉलेज की टोटल फीस और डॉक्यूमेंट लेके 7 तारीख से लेके 10 तारीख तक कॉलेज में पहुंचना है और कॉलेज में पहुंचने के बाद अपना कार्यक्रम शुरू कर देना है, मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन वगैरह का कार्यक्रम शुरू कर देना है और आंतरिक ब्रांच परिवर्तन के लिए वेट करना है। अब आंतरिक ब्रांच परिवर्तन के टाइम पे क्या करना है, कैसे करना है, जब ये होगा तब मैं वीडियो बना दूंगा। अब दूसरा, जिनको सीट मिली है लेकिन लेना नहीं चाहते हैं,
द्वितीय चरण में जाना चाह रहे हैं, सेकंड राउंड में जाना चाह रहे हैं, तो उनका तरीका ये है कि वो लोग अपना पहले 10 तारीख तक वेट करें, 10 तारीख के बाद नया रजिस्ट्रेशन करके नया चॉइस फिलिंग करें, सिंपल। अच्छा, तीसरे वो लोग होंगे जिनको राउंड 1 में भी कुछ नहीं मिला, अपग्रेड में भी कुछ नहीं मिला, और अब सेकंड चरण में, सेकंड फेज में जाना चाह रहे हैं, लेकिन अब जाएं कैसे? तो इसका तरीका क्या मैं आपको बताता हूं। उनको क्या करना होगा, सबसे पहले एमपीडीटी की वेबसाइट पर जाना होगा, और अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो मामला खत्म। आप समझिए, आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। अगर आपको नहीं मिला है तो आप ऑटोमेटिक नहीं जाएंगे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि राउंड 1 में नहीं मिला तो हम ऑटोमेटिक चले जाएंगे, नहीं। तरीका क्या है, आप बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी पर क्लिक करिए, अप्लाई फॉर काउंसलिंग पे जाइए। अप्लाई फॉर काउंसलिंग में जाने के बाद से आपको कुछ ऐसा पोर्टल नजर आएगा जिसमें भाई आ रहा होगा कि रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें क्लोज हो चुकी हैं, क्लोज क्लोज क्लोज, और ये आ रहा होगा मेरिट लिस्ट, ये भी हटा दीजिए, है ना। फर्स्ट राउंड अपग्रेडेशन का ऑलरेडी जो है अलॉटमेंट लेटर 7 तारीख को आ गया था, 7 से 10 तक का इनका प्रक्रिया है। अगर अभी तक किसी ने चेक नहीं किया है तो यहां पर जाके चेक कर ले। अब आता है यहां से सेकंड राउंड। तो सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन किनको करना है, जो नए लोग हैं उनको करना है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? जो पुराने लोग हैं जिनको सीट नहीं मिला है उनको नहीं करना है, ठीक है। उनको क्या करना है, उनको लॉगिन फॉर चॉइस फिलिंग करना है, और इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद लॉगिन करिए, लॉगिन करने के बाद फिर से चॉइस फिलिंग करिए, और चॉइस फिलिंग का जो भी 1180 रुपए है वो यहां पर जमा करिए। अच्छा, जो लोग हैं, जो लोग ऐसे बच्चे हैं जिनको लग रहा है कि नहीं भैया हम पहले राउंड का सीट छोड़ देते हैं और राउंड 2 में फिर से बैठते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। वहां से आपको अपना मतलब आपको सीट कैंसिल, आपका सीट कैंसिल होगा 10 तारीख तक। 10 तारीख के बाद ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा अगर नहीं कॉलेज में जाएंगे तो, और उसके बाद से फिर आपको मौका मिलेगा कि रजिस्ट्रेशन करके चॉइस फिलिंग वगैरह करने का। तो ये जो है दिस इज द मतलब ये दिस इज द बेसिक रूल फॉर दिस, कि सेकेंड राउंड का क्या नियम है। बात समझ में आ रहा है? और जब सेकेंड राउंड का रिजल्ट आएगा तो आपको फिर से कॉलेज में जाना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा, पेमेंट जमा करना होगा, और बाकी जो भी सारा कार्यक्रम है वो आपको करना होगा। एंड आफ्टर दैट जो है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा कि राउंड 2 में पहले जेई के भी यहां पर सीट अलॉट होगा, एंड आफ्टर दैट क्वालिफाइंग एग्जाम बेस पर भी यहां पर सीटें मिलेंगी, 12th के मार्क्स पर भी सीटें मिलेंगी। इनका रजिस्ट्रेशन 12 जुलाई तक है। मतलब कि जो लोग इन्हीं के मतलब सेकंड राउंड का जो लास्ट रजिस्ट्रेशन का डेट है वही क्वालिफाइंग एग्जाम के थ्रू भी लास्ट रजिस्ट्रेशन का डेट है। तो जो 12th से करना चाह रहे हैं वो 12 जुलाई तक क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। तो मोटा मोटी जो आपको प्रक्रिया करना है यही करना है। तो अब देखते हैं कि भैया हमको राउंड 2 में जाना चाहिए या राउंड के अपग्रेड में ही ठीक है। तो उसका आपको जवाब मिलेगा लास्ट ईयर के स्टैटिक्स से। ये इस साल का स्टैट्स और लास्ट ईयर के स्टैट्स को मैं कंपेयर पहले करता हूं। पहले हम एसजीआईटीएस इंदौर के लिए बात करते हैं। एसजीआईटीएस इंदौर में सिर्फ होम स्टेट का भी एडमिशन हो रहा है एमपीडीटी के थ्रू, क्योंकि जो 5% सीट थी ऑल इंडिया कोटे की वो सारी जोसा में चली गई हैं। अब ये जो है ये 2024 का कट ऑफ है, ये 2025 का कट ऑफ है, ये राउंड 1 का कट ऑफ है, जिसमें तुम्हें दिख रहा होगा कि 2025 में हमें ज्यादा फायदा हो रहा है। अब अपग्रेडेशन राउंड की बात करते हैं। तो अपग्रेडेशन राउंड में जनरली जो देखने को मिला है 2024 की तुलना में अपग्रेडेशन राउंड की कट ऑफ कम गई। आप देखो यहां जो चीज लगभग 3,99,000 तक गई थी बायोमेडिकल हिंदी, वो 3,58,000 पे ही जाके बंद हुई है। तो अपग्रेडेशन राउंड 2025 में बच्चों को ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। बात समझ में आ रहा है क्या? बात समझ में आ रहा है क्या? लास्ट ईयर की तुलना में लास्ट ईयर में ज्यादा फायदा हुआ था। अब राउंड 2 की कट ऑफ देखो, राउंड 1 में कट ऑफ गई थी 27,000, और अपग्रेडेशन राउंड में जो कट ऑफ गई है वो गई है 32,000। अब इसकी तुलना में अगर तुम देखोगे तो बड़ा भौचक्के रह जाओगे कि राउंड 2024 में जो चीज 26,000 राउंड 1 में थी, अपग्रेडेशन में 40 तक गई, और राउंड 2 में 9378 मतलब 9,378 पे बंद हो गई। बात समझ में आ रहा है क्या? और इंटरनल ब्रांच चेंज में तो सीएससी की सीट ही खाली नहीं थी यहां पर। तो ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है बच्चों के साथ कि इंटरनल मतलब राउंड 1 से अगर हम मतलब राउंड 1 के अपग्रेड राउंड से अगर आप कंपेयर करोगे तो जनरली राउंड 2 की कट ऑफ अपग्रेड राउंड से कम ही दिखेगी। इंटरनल ब्रांच चेंज में डेफिनेटली कट ऑफ लो जाएगी, लेकिन अगर कोई राउंड 1 के अपग्रेड में है तो भी वो इंटरनल ब्रांच चेंज में बैठेगा ही बैठेगा। इंटरनल ब्रांच चेंज तो मतलब सॉरी
इंटरनल अपग्रेडेशन राउंड जो है, इंटरनल अपग्रेडेशन राउंड जो है वो तो दोनों के लिए है, राउंड 1 के लिए भी है, राउंड 2 के लिए भी है। तो मोटा मोटी जो लोग राउंड 1 की सीट छोड़ के जनरली राउंड 2 में जा रहे हैं, तो आपको पहले एनालाइज करना पड़ेगा कि आपके कॉलेज के पिछले 2-3 साल में स्टार्ट्स क्या रहे हैं। क्या राउंड 1 छोड़ के, राउंड 1 का अपग्रेडेशन छोड़ के अगर हम राउंड 2 में बैठेंगे तो क्या हमें फायदा भी होगा या नहीं होगा। जैसे कि SGITS इंदौर आपका एकदम सामने है, जिसे देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ भैया फायदा नहीं होगा, हमें इंटरनल ब्रांच चेंज में, मतलब इंटरनल अपग्रेडेशन में ही फायदा होगा। तो मतलब इंटरनल ब्रांच, इसकी अगर मैं बात करूं, इंटरनल अपग्रेडेशन की बात करूं, तो ये जो है हमारा इंटरनल ब्रांच चेंज राउंड जो है वो है 27 से शुरू होने वाला है। तो उसके लिए अगर राउंड 1 के अपग्रेड में किसी को मिल गया है तो उसको इसका वेट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, अगर कोई अभी एडमिशन अपना कैंसिल करा देता है तो भी उसके पास एक चांस रहेगा कॉलेज लेवल काउंसलिंग का। सिंपल है, कॉलेज लेवल काउंसलिंग, देखो एमपीडीटी की काउंसलिंग बहुत ट्रिकी है। मतलब कि राउंड 1 में छोड़ के मैंने देखा है बहुत सारे लोग कॉलेज लेवल काउंसलिंग में बहुत अच्छे सीट पाए हैं। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि राउंड 1 में बच्चे क्या करते हैं, सीट नहीं छोड़ते, मतलब सीट छोड़ देते हैं और कॉलेज लेवल काउंसलिंग में वो उस लेवल की भी सीट नहीं मिलती है। क्योंकि राउंड 1 में के अपग्रेडेशन में जो बच्चा बैठा है ना, तो अपग्रेडेशन के बाद अभी उसका इंटरनल ब्रांच चेंज होगा, अभी इंटरनल आंतरिक ब्रांच परिवर्तन होगा, इंटरनल ब्रांच चेंज होगा। तो इंटरनल ब्रांच चेंज जो है उसमें जो अभी उसको सीट मिली है उसके ऊपर की सीट मिल जाती है, ऊपर की ब्रांच मिल जाती है। तो इसका बच्चों को बड़ा फायदा हो जाता है। तो अगर तुम एक बेटर ब्रांच के लिए, बेटर ब्रांच, जैसे अगर तुम्हें जो कॉलेज मिला है अगर तुम उसके लिए संतुष्ट हो, एंड इफ यू आर लुकिंग अ बेटर ब्रांच इन दैट कॉलेज, इन दैट पर्टिकुलर कॉलेज, तो फिर तुम सीट मत छोड़ो, यू शुड गो फॉर इंटरनल ब्रांच परिवर्तन। लेकिन अगर आपको जो सीट मिला है, अगर आप उस कॉलेज से ही सेटिस्फाइड नहीं हो, तो इस केस में आपको सीएलसी राउंड का वेट करना पड़ेगा। और बहुत बार सीएलसी राउंड में बहुत फायदा होता है। मतलब तुम यकीन मानो बहुत लो लो रैंक में बच्चों को फायदा मिला है। लेकिन आपको काउंसलिंग एक्चुअली में करानी आनी चाहिए। एमपीडीटी की काउंसलिंग बेटा काफी ट्रिकी काउंसलिंग है। यहां पर ऐसा कोई रिफंड पॉलिसी लिखित में एमपीडीटी वाले नहीं देंगे, सब कुछ आपको अपने हिसाब से करना होगा। कॉलेज लेवल काउंसलिंग में हर कॉलेज में एक ही साथ बुला लिया जाएगा, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से कॉलेज में आपको जाना है, कब सीट छोड़ना है, कब क्या एक्शन लेना है, आपको पता होना चाहिए। अगर आप टाइमली एक्शन नहीं लोगे तो आपका सीधा सीधा इस काउंसलिंग में नुकसान ही नुकसान होगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि भैया जितने लोग हैं, आपको अगर अपने रैंक पर एमपीडीटी में एक बेस्ट कॉलेज चाहिए तो आप एमपीडीटी का काउंसलिंग प्रोग्राम हमारा ज्वाइन करने से पीछे मत हटना, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। तो डेफिनेटली ज्वाइन एमपीडीटी काउंसलिंग प्रोग्राम। भाई 2-2.5 हजार की बात है, लेकिन 2-2.5 हजार में आपको बहुत कुछ ज्ञान मिल जाएगा, बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा कि आपको कब क्या डिसीजन लेना है कॉलेज से रिलेटेड, कब सीट लेनी है, कब सीट छोड़ना है। क्योंकि वैसे भी 2 बार चॉइस सेलिंग करोगे तुम्हारे 1180 रुपए यूं ही उड़ जाएंगे, यूं ही उड़ जाएंगे। तो ये चीज थोड़ा सा आपको ना, और 2 बार अगर आप कॉलेज लेवल काउंसलिंग में जाओगे ना, तो ऐसे कई 2 हजार यूं ही उड़ जाते हैं। पर बच्चे क्या करते हैं, हेल्प लेने के बजाय खुद करते हैं, जो कि अच्छी बात है, डिपेंडेंट होइए। लेकिन जब चीज थोड़ा सेंसिटिव हो जाए ना, जब बात अपने करियर की आ जाए ना, तो चाहे 4 हजार लगाना पड़े, 10 हजार लगाना पड़े, और अगर हमें 10 हजार लगा के भी एक बेहतरीन कॉलेज मिल रहा है तो उससे पीछे हटने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये चीज है। अब हम बात करते हैं एक और दूसरे कॉलेज की, अपनी आईआईटी देव के बारे में। अगर आईआईटी देव के बारे में बात करूं तो ये है पिछले राउंड 1 की कट ऑफ। तो राउंड 1 में क्या था कि राउंड 1 में जनरली हम लोगों ने देखा कि बच्चों को जनरली फायदा ही मिल रहा था मोस्ट ऑफ द ब्रांचों में। कुछ कुछ में नुकसान भी हुआ, कुछ कुछ में फायदा भी हुआ। लेकिन अगर मैं 2000 पिछले साल की तुलना में इस साल के अपग्रेडेशन राउंड को देखूं, तो अपग्रेडेशन राउंड में इस साल हम लोगों को फायदा नहीं मिला है। मैं ऑल इंडिया कोटे की बात कर रहा हूं। ऑल इंडिया कोटे में बच्चों को यहाँ पे आपको फायदा बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। ये राउंड 2 का कट ऑफ है। अब राउंड 2 के कट ऑफ को अपग्रेडेशन राउंड से तुम कंपेयर करोगे तो देखोगे यार, राउंड 2 की तुलना में तो मतलब अपग्रेडेशन राउंड में बहुत लो कट ऑफ चली गई थी। राउंड 2 में पिछले साल 29,760 पे बंद हो गई थी, जबकि अपग्रेडेशन राउंड में 62,000 तक गया है। मतलब 2024 में 62,000 तक गया था। इनफैक्ट 2025 में भी 51,000 तक गया है अपग्रेडेशन राउंड में। तो पिछले साल के राउंड
टू की तुलना में हमेशा अपग्रेडेशन राउंड की जो कट ऑफ होती है जनरली कम होती है, और यह इंटरनल ब्रांच चेंज का कट ऑफ जो आप यहां पर देख सकते हो। और अगर मैं अपग्रेडेशन राउंड को कंपेयर करूं तो देखो राउंड 1 में तो होम स्टेट को अच्छा फायदा हुआ था, लेकिन अपग्रेडेशन राउंड में इस साल होम स्टेट को फायदा नहीं हो रहा है। और तुम होम स्टेट के केस में भी देखोगे ना जनरल कैंडिडेट का, तो पिछले साल की तुलना में ये राउंड 1 का अपग्रेडेशन का कट ऑफ था और ये राउंड 2 का कट ऑफ था। राउंड 2 की कट ऑफ हाई गई थी राउंड 1 के अपग्रेडेशन के कट ऑफ से। तो जनरली जिसको मतलब ऐसा मोटा मोटी एक बेसिक आइडिया लग जाएगा तुम्हें देख के कि जनरली राउंड 1 के बाद जो अपग्रेडेशन होता है उसी में कट ऑफ सबसे ज्यादा लो जाती है, क्योंकि राउंड 2 में जो है राउंड 2 में फिर उतना ज्यादा कट ऑफ लो नहीं जाता है। और इंटरनल ब्रांच चेंज में बोल सकते हैं बच्चे की कट ऑफ लो जाता है। तो इंटरनल ब्रांच चेंज तो सबके लिए है, राउंड 1 के लिए भी है, राउंड 2 के लिए भी है, तो उसके बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अब किस रैंक तक कट ऑफ गई है आपके सामने है। नेक्स्ट बात करते हैं जेईसी जबलपुर की। तो जेईसी जबलपुर का भी अगर आप कट ऑफ देखो तो आपको देख के जो है ये आइडिया लग जाएगा, ये राउंड 2 की तुलना में मतलब राउंड 1 की तुलना में 2024 के 2025 के राउंड 1 में कट ऑफ लो गई थी, लेकिन अपग्रेड राउंड की तुलना में हमें इस साल बहुत ज्यादा फायदा नहीं देखने को मिला। लेकिन कुछ कुछ जेईसी जबलपुर में अगर मैं होम स्टेट की बात करूं तो जैसे देखो यहां पर हमें सीएससी में फायदा देखने को मिला है ना, आईटी में फायदा देखने को मिला, ईसी में फायदा देखने को मिला, इलेक्ट्रिकल में भी थोड़ा बहुत फायदा तो खैर देखने को मिला, सिविल में बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिला। इसके पीछे का रीजन बहुत बड़ा ये है कि सिविल में बच्चों का रुझान काफी तेजी से गिरा है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बहुत अच्छा खासा फायदा देखने को मिला, मेटलर्जी में सीधे 1 लाख का फायदा देखने को मिला अपग्रेड में। मतलब बच्चे आजकल थोड़ा सा इन ब्रांचों को अवॉइड कर रहे हैं और इन ब्रांचेस में काफी ज्यादा अच्छा खासा इस साल अपग्रेड में फायदा देखने को मिला। और 2024 का आप कट ऑफ देखोगे तो आपको लगेगा कि जेईसी जबलपुर के अब मतलब अपग्रेड से अगर हम तुलना करें तो राउंड 2 में बहुत जो कट ऑफ है बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। जो लगभग राउंड 1 के अपग्रेड की कट ऑफ थी वही राउंड 2 की कट ऑफ रही लगभग। कई जगहों तो में भी तो बच्चों को फायदा ही हुआ। तो ये चीज है जिसे एक कॉलेज टू कॉलेज चीजें डिपेंड करती हैं। देखो जो अच्छे कॉलेज है वहाँ अदर स्टेट और मतलब वहां पर अच्छे बच्चों की एक तरीके से नजर बनी रहती है, लाइक कि अदरवाइज देखो बच्चा जेईसी में क्यों जाएगा, बच्चे के पास और भी ऑप्शन है। मतलब अदर स्टेट के कॉलेजेस हैं या फिर अगर मैं बोलूँ तो बहुत सारे सेंट्रल लेवल के कॉलेजेस हैं जो एडमिशन दे रहे हैं, तो फिर बच्चे जेईसी देखने के बजाय ना फिर और बाकी जगहों पर हाथ पैर मारना शुरू कर देता है, जीएफटीआईज में हाथ पैर मारना शुरू कर देता है। तो ये जेईसी जबलपुर का कट ऑफ है। हालांकि जेईसी की फीस बहुत कम है, लेकिन अल्टीमेटली प्रॉब्लम जेईसी के साथ है कि जेईसी में फीस तो कम है लेकिन जेईसी का प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं है। अब बात करते हैं जेईसी जबलपुर का, ये अदर स्टेट का कट ऑफ है जिसे आप देख सकते हो, ये है एमआईटीएस ग्वालियर। अब एमआईटीएस ग्वालियर में क्या है, फीस बहुत ज्यादा है, प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं है, ओके ओके सा है ना। तो ये आप कट ऑफ देखोगे एमआईटीएस ग्वालियर में तो देखोगे राउंड 1 में तो हमें फायदा हुआ, लेकिन अपग्रेड राउंड में मतलब आप यहां पर देखो, यहां पर जो इनका सीएसबीएस था इसमें बहुत तगड़ा कट ऑफ, मतलब देखो 1,95,000 से सीधे 30 पर चला गया। सीएसडी मतलब देखो सीएसडी 1,63 पे था वो 2,44 पर चला गया, एआई 1,93 से सीधे 2,42 पर चला गया। मतलब एमआईटीएस ग्वालियर के अपग्रेड में बच्चों को, होम स्टेट वाले बच्चों को तगड़ा फायदा हुआ है। ये बात तुम्हें दिखनी चाहिए और तुम्हें दिख भी रही होगी कि लेकिन अगर एमआईटीएस ग्वालियर के राउंड 2 की कट ऑफ देखोगे ना अपग्रेड की तुलना में, तो एमआईटीएस ग्वालियर में राउंड 2 की कट ऑफ में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। राउंड 2 में बच्चों का नुकसान ही हुआ है, फायदा बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। कुछ कुछ ब्रांचेस में ऊपर नीचे चीजें होती रहती हैं, तो ये एनालिसिस देख के आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। और अगर अदर स्टेट की बात करूं तो अदर स्टेट में आपको अपग्रेड में बहुत ज्यादा फायदा नुकसान वाला सिस्टम तो नहीं देखने को मिलेगा। मतलब चीजें आपको थोड़ा ओके ओके से ही दिखेंगी। 1,13 पिछले साल भी गया था, इस साल भी 1,13 पे बंद हुआ, 1,29 एआई पिछले साल गया था, इस बार 1,15 पे बंद हुआ। आईटी जो है मतलब 1 लाख तक गया था, इस साल भी 1 लाख तक गया है अदर स्टेट में। तो ये मोटा मोटी कट ऑफ रहा अपग्रेड राउंड का। बाकी पिछले साल के राउंड 2 का कट ऑफ है और ये इंटरनल ब्रांच चेंज का कट ऑफ है, जिसे देख के आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा। तो ये आरजीपीबी और बाकी कॉलेजेस का कट ऑफ है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बोलो, लेकिन अभी जो मैं आपको बताया हूं आपको वही फॉलो करना है। और अगर आप चाहते हो कि भैया कॉलेज लेवल काउंसलिंग तक आप मेरी हेल्प करो, आप बताओ कि मैं किस तरीके से
बेहतरीन कॉलेज ले सकता हूं अपने रैंक के बिहाफ पे, तो आप एमपीडीटी काउंसलिंग जरूर ज्वाइन करो। और आप लोगों के लिए कॉलेज में जाने से पहले आप लोगों के लिए एक सी प्रोग्रामिंग का बैच लॉन्च किया हूं बेटा, बहुत ही स्ट्रांग बैच है, तो उसे डेफिनेटली ज्वाइन करना। कॉलेज में जाने से पहले सी सीख के जाना, मैं सच बता रहा हूं, और सी के साथ साथ और बहुत सारी चीजें आपको सिखा दूंगा। तो चलो बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच, थैंक यू।